आज मैं सारनाथ के विपश्यना सेंटर के लिए ये बनारस स्टेशन पे पहुंच गई हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था। तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये मैं सारनाथ पहुंच चुकी हूँ। तो ये सारनाथ पहुंचकर और यहाँ से मैं ऑटो बुक करूँगी विपश्यना सेंटर के लिए, जो खड़गपुर में है यहाँ के। तो सबसे पहले तो विपश्यना है क्या? तो ये एक टेक्निक है जो भारत की बहुत पुरानी विद्या है, जिससे हम अपने मन को शांत व एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, ये विद्या हमारे भारत में पहले से ही थी, धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। ये आप देख सकते हैं, मैं ये गेट पे पहुंच चुकी हूँ और ये ऑफिस है, ऑफिस एरिया है इनका। यहाँ पर कुछ हमें काम करने पड़ते हैं, वो अपना काम पूरा करेंगे और तो कुछ प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ उसके लिए। तो धीरे धीरे ये विद्या लुप्त हो गई थी, जिसको कि महात्मा बुद्ध ने वापस लाया और फिर गुरु शिष्य परंपरा से ये विद्या चलती रही। और फिर बर्मा देश से गोयंका जी फिर से भारत में हमारी विद्या ये लाए। ऋग्वेद में भी बताया गया है इस टेक्निक के बारे में, ठीक है, और गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। और ये मुझे ये ऐसा कार्ड मिला है जो एक तरह का टाइम टेबल है यहाँ का, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रूम नंबर 15 मुझे मिला है 10 दिनों के लिए। और अभी शाम को यहाँ खाना पीना खाने के बाद दोपहर में और शाम को अपना सारा सामान जमा करना पड़ेगा यहाँ पे, पैसे वगैरह सब कुछ, ताकि आप निश्चिंत होके और अपना ध्यान कर सकें, है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा और सुकून भरा ये वातावरण है। अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी वाइब्रेशन फील होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ भोजनालय है और महिला जेंट्स का दोनों का एरिया अलग अलग है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सील दिए जाते हैं, 5 सील, जिसको कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जिसमें मौन पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये विद्या सीख भी नहीं सकते। तो ये तो पुराने साधक को पता है, नए जो हैं तो क्योंकि आप ना बोलने में अपनी कभी कभी बढ़ चढ़ के लोग बातें कर देते हैं, जिसमें आप झूठ बोल जाते हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहली बात तो आपको मौन का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चलती हैं, है ना। और तो प्रिय जो घटनाएं हैं उससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो विपश्यना है ना, वो अंदर जड़ों तक जाकर, और उसका ये ऐसी टेक्निक है, वो ये जो सीखेगा वही अनुभव कर पाएगा। अगर मैं बताऊंगी भी तो भी आपको उतना नहीं मतलब पता चलेगा, ये ऐसा चीज़ ही है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये महिला रूम यहाँ से प्रारंभ है। तो ये महिला रूम दिया जाता है, और यहाँ पर आपको 5 सील दिया जाता है, जिसमें चोरी, हत्या, झूठ और व्यभिचार और नशापता, ये 5 से बिल्कुल विरक्त रहना है आपको, है ना। तो और यहाँ पर इजीली आप ऐसा कैंपस ऐसा यहाँ पर ये सब है कि मतलब कि वो सब कुछ आपके लिए इजी हो जाता है। और एक भिक्षुनी बन के और हमें अपना जीवन यहाँ पर अभी मतलब 10 दिनों के लिए आपको वैसा माहौल दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, शून्यागार है ये यहाँ का, जिसमें छोटे छोटे रूम बने रहते हैं, जिसको बाद में आपको 1 दिन के बाद ही मिल जाता है ये पुराने साधकों को, और नए साधकों के लिए कुछ टाइम बाद मिलता है, जिसमें छोटे छोटे रूम में जिनका एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, उसी में आपको जाके ध्यान करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेडीज़ों का रहने के लिए इधर भी अंदर में रूम बने हैं। और ये आप देख सकते हैं कुछ साधिकाएँ जो दिल्ली से आई हुई हैं, है ना। ये आप कहाँ के हो? दिल्ली से आई हो? ये दिल्ली से, वाह। साफ सफाई कर लें, उसके बाद नहाएंगे और उसके बाद जो यही करने का मतलब कि पहले
अच्छा लगा। तो कुछ मतलब अनुभूतियों के स्तर, ये मेरा रूम है 15 नंबर, जो कि आप देख सकते हैं। शून्यागार यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, तो जिसमें मुझे 10 दिन बिताने होंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम एंटर करते हैं अपने रूम में, और ये देख सकते हैं। ये पिलो कवर और बेडशीट मुझे लेके आना होगा, यहाँ से मिलता है। और आपको बाथरूम यूज़ करने के लिए भी ये सारी चीज़ें, मग, बाल्टी वगैरह सब कुछ रखा होता है यहाँ पर। हैंड वाश भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हैंड वाश हर जगह आपको मिले, तो आप अपना पर्सनल चीज़ें तो आपको ले जानी पड़ेंगी, जैसे साबुन वगैरह, या फिर आपको चाहिए होगा तो वहाँ पर हॉल के बाहर पर्ची होती है, वहाँ बोल के नहीं, लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो जिसका पेमेंट बाद में करिएगा, मतलब अपनी पर्सनल चीज़ के लिए, है ना। तो वरना आप घर से लेके जाएंगे तो कोई नहीं, आप यूज कर सकते हैं अपना। और ये आप देख सकते हैं, ये डाइनिंग हॉल है, लेडीज को डाइनिंग हॉल है। तो इसमें भी आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलेगा, और थाली, कटोरी, गिलास मिलेगा। वहीं पर आपको अपने नंबर पे ही रखना पड़ेगा, और टॉवल भी मिलेगा आपको। ये देख सकते हैं, यहाँ पर अपना बर्तन खा पी के और यहीं धोना होता है, अपना अपने बर्तन धो के शादी का है, और फिर उसी जगह पे आप ले जाके रखेंगे जहाँ आपको नंबर मिलेगा, है ना, बिना किसी से बात किए हुए। और यहाँ पर इनका रूल तो वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर कोई आपसे ज़बरदस्ती करने को नहीं कहेगा, लेकिन आप खुद ब खुद करने लगेंगे, है ना। ऐसा यहाँ का माहौल ही होता है। ये आप देख सकते हैं, डे 1 का यहाँ लग गया है। डे 1 अब स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे से। आर्य मौन का मैं पालन करने लगूँगी, है ना, जिसमें बिल्कुल मौन साधना होता है, और आई कांटेक्ट भी नहीं करना होता है किसी से। आई कांटेक्ट इसलिए ना कि कुछ नहीं तो ये तो हमारा मन आपको पता ही है कि हम लोग कुछ नहीं तो कपड़ों के बारे में ही देखेंगे, तो कपड़ों के बारे में ही हमारा दिमाग सोचने लगेगा। इसलिए सिर्फ अपने आप में, माने हमें अंतर्मुखी होके यहाँ रहना है, अंतर्मुखी होने आए हैं यहाँ पर हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये थाली रखी रहती हैं, और ये खाने पीने के लिए बहुत अच्छी सुविधा होती है यहाँ। खाना पीना भी बहुत बढ़िया होता है, तो सब कुछ होता है यहाँ पे। और ये है कि सिर्फ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट 6:30 बजे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो टाइम टेबल वाला मिला था उस पर। और घंटी भी बजती है उसके लिए, और ध्यान के लिए भी घंटी बजती है। तो जब घंटी बजेगी तब हमें धम्मा हॉल में जाना होता है, और भोजन के लिए भी, भोजन के टाइम पे आपको चुपचाप से वहाँ से निकल के और आ जाए। देख सकते हैं आप, चना, गुड़ वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो आज ये गुड़ है, तो ये आज ना 0 डे है। 0 डे में ना सारे लोग इकट्ठे ही बैठ के खा सकते हैं, मतलब लेडीज़ और जेंट्स, सारे जेंट्स वाले ही हॉल में भी खा सकते हैं। बाकी डे, जब 1 डे स्टार्ट होगा तो आप अपने अपने रूम में जाके, अपने रूम में, सॉरी कह रही हूँ, जाके अपने अपने हॉल में, जो जेंट्स और पुरुष का हॉल बना है, जेंट्स वाले अपने और लेडीज़ अपने हॉल में खाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका किचन है। मैं अंदर थोड़ा सा लेके आ गई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल भी 4:30-5 बजे तक जमा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भैया भी दूध का मिठाई बनाने के लिए वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक मीठा भी मिलता था रोज़ दोपहर में एक, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ का इतना सुंदर वातावरण था ना, और बहुत अच्छा देख सकते हैं आप। चारों तरफ हरियाली और अजीब सा मतलब सुकून और शांति था यहाँ, है ना, बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ चित्र देखिए, अपने आप जब आप करने लगेंगे ना इसको, इतनी अच्छी ये विद्या है कि आपका चित्त जो अनुभूतियों के स्तर पे, जो हम जानते हैं ना, सार्वजनिक धर्म, ये बुद्धि है ना, जो अनकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, जैसे कभी कोई गुस्सा जागा है ना, तो मन के अंतर मन में चला जाता है, और वो ऊपर से लेप हम लगा लेते हैं, कोई भजन कीर्तन या फिर पूजा वगैरह से, तो वो मिटता नहीं है ना, एक अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। लेकिन इस विद्या से अंतर मन की गहराई में जो भी हमारा विकार बैठा हुआ रहता है, जैसे धीरे धीरे उसका जो बल है वो कम हो जाता है।
नहीं तो फिर जब हम क्रोध जगाते हैं तो पुराने वाले का भी और भी संवर्धन हो जाता है वो गुस्सा, ठीक है ना। तो उनकी भी इस विद्या से मतलब धीरे धीरे निर्जला हो जाता है जो पुराना जो हमारा वो है ना, गुस्सा है। तो उससे मुक्त और धीरे धीरे ऐसे हमारे पूरे विकारों से जब हम मुक्ति पा लेते हैं तो फिर हम मुक्त होने की अवस्था इसी को शायद मुक्त होना कहते हैं, है ना। अपने विकारों से मुक्ति तो वास्तव में इस पूरे संसार से मुक्ति है ना, जो हमारा इंसान होने का सबसे मेन लक्ष्य है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेनर भी एक थी, ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ये सेवा दे रही थी, है ना। और सच में यहाँ ये देख के यहाँ इतना अच्छा लगा, जो हमारी भाषा से भी नहीं थी, लेकिन इतना मतलब कि वो ग्रेटफुल और इतना मतलब कि समर्पण भावना था उनमें, सेवा भाव था कि क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। तो आप बिना कहे अगर आप काउंटर पे जाती हैं, आपको कुछ भी चाहिए होता है तो उनको पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो ये यहीं देखने को मिलता है ऐसा कि बताइए बिना बोले। तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, तो ये आप देख सकते हैं ये हॉल, ये धम्मा हॉल, सॉरी ये हॉल है, डाइनिंग हॉल है, जिसमें सब लोगों का स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे सब लोग अपना अपना खाते हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि ये लास्ट वाले डे का है यहाँ पर, जब मैंने लिया था फ़ोटो। तो ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह आपको यहाँ पर 4 बजे घंटी बजती है, बेल बजेगी सबसे पहले। इसके बाद जो सेविकाएँ हैं वो आपके रूम के बाहर घंटी हिलाती हैं, है ना, सबके आगे घंटी हिलाते हुए। तो सारे लोग अपने अपने ना जैसे नित्य क्रियाक्रम के लिए उठ जाते हैं, उठने के लिए वो बजता है। फिर 4:30 बजे बजता है, तो सब लोग अपने अपने रूम छोड़ के सारा मतलब अपना कर्म करके और धम्मा हॉल में सबको पहुंचना होता है। 5 मिनट पहले ही पहुंचना होता है, जहां पर हम ध्यान करते हैं, है ना। तो ये हमारा लास्ट डे वाला मैं शूट कर रही हूँ, जब मुझे मोबाइल मिल गया था, है ना। 12 बजे मुझे मोबाइल मिल गया था तब मैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये है धम्मा हॉल। कुछ जगह होते हैं जहाँ पर हमें आर्य मौन टूटने के बाद भी वहाँ आपको कोई मतलब आवाज़ नहीं करनी है, जैसे धम्मा हॉल हो गया, ऑफिस एरिया हो गया, है ना। वहाँ पर हमें वो रूल थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये गद्दी, ऐसी गद्दियाँ मिलती हैं ध्यान करने के लिए, ताकि आप लंबे टाइम तक बैठ सको। और वहाँ पर भी एक नंबर होता है स्पेसिफिक, जो आपको मतलब उसी पे आपको बैठना होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेविकाएँ हैं, है ना, सुंदर सुंदर सी बहुत अच्छी लग रही थी। और सारे लोग इतने खुश थे, मैं क्या बताऊँ कौन कैसा। मैं तो बस यही अनुभव के लिए, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने हस्बैंड के प्रति, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मतलब कि आने के लिए, मतलब मैं निश्चिंत रूप से मैं यहाँ आ पाई तो सिर्फ उनकी वजह से, ताकि मेरे पीछे बच्चों की जिम्मेदारियाँ और घर की, मैंने सिर्फ उनसे शेयर किया था कि मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर जाना चाहिए आपको, और उन्होंने मुझे भेजा। तो मैं निश्चिंत रूप से यहाँ पर मैं अपना पूरा फोकस्ड होके मैं अपना कर पाई। जो मेरा एक सपना था, मुझे मेरा यहाँ आना, मैं बहुत सालों से सोच रही थी, जो कि आज पूरा हो गया। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या मिला। जो एक अंदर की खुशी होती है ना, एक आदमी होता है कि जो मतलब कि मैं कैसे बताऊं कि आप अपने आप इतने खुश होते हो, जैसे अंदर से एक भरा हुआ आदमी नहीं होता है कि खुशी से भरपूर, वैसी वाली खुशी मिलती है। वाह, जो कि बहुत अच्छा है। इसको हम अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अगर आप यहाँ पर जो किया है, जो पुराने साधक होंगे उनको पता होगा, लेकिन ये करने से ही होगा, कहने से नहीं, या फिर कहीं बुक पढ़ने से नहीं। जब तक आप करोगे नहीं, वो अनुभव तो नहीं मिलेगा और वो चीज़ नहीं मिलेगी। सुबह शाम 1-1 घंटे अगर करें हम, तो मतलब कि कभी भी आपके अंदर ना जो मतलब एक अजीब सी शांति, जो आपके हृदय में बिल्कुल शांति बनी रहती है, दिमाग, हृदय, और जो मतलब एक अच्छी फीलिंग भी आती है,
जो हमेशा मतलब आप कितना भी काम करते रहें तो भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। लेकिन इसका शर्त यही है कि अगर आप ये करें तो मतलब हमेशा एक मतलब ये हमारे ना मुझे लगता है हमारे माइंड के लिए एक चार्जर का काम करता है ना, फुल रिचार्ज करने का। तो ये आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ मेरा 10 दिन के बाद का ये है। अब ये रात हो चुका है और आज रात को तो हमने 10:30 भी बजा दिए बात करते करते, क्योंकि आपको पता ही होगा लोग कहते हैं कि लेडीज़ें शांत नहीं रह सकती, लेकिन यहीं पर मैंने देखा 9वां आश्चर्य, जहाँ पर लेडीज़ें, इतनी सारी लेडीज़ें और वो भी चुप, बिल्कुल नियम फॉलो कर रही थी। यहाँ का ना मुझे बहुत डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिसिप्लिन है यहाँ पे। शायद इसीलिए मतलब उसके लिए ये ज़रूरी था फोकस होने के लिए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं ये धम्मा हॉल जिसको आज हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो और ये इसके बाद ना हमें ऑफिस एरिया में जाके आप चाहें तो अपना यहाँ पर कोई कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं है आपको किसी भी चीज़ के लिए। और लेकिन हमें खुद से ऐसा वो होता है कि थोड़ा सा डोनेशन देना चाहिए। लास्ट डे आज पूरी सब्जी और गुड़ वाली जलेबी बनी थी। अभी सारे लोग खा चुके हैं, मैं भी खा चुकी थी। मैं बस ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ, मैं भी गप्पे लगाने में ही व्यस्त हो गई थी थोड़ी बहुत, है ना। तो ये सब था, देख ही सकते हैं आप कि सारे लोग खा चुके हैं, थोड़ा बहुत खा रहे हैं कुछ लोग, तो उनका मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो मतलब कि सही में बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं ये शून्यागार है, इसमें हम जाके अकेले ध्यान करते हैं। जब गुरुजी का आदेश होता है, वो जब बोलते हैं तो हम शून्यागार में अकेले ध्यान, यहाँ पर लिस्ट लगी रहती है कि किस कमरे में आपको जाना है, किस नंबर में। मेरा यहाँ 12 नंबर पे था, तो 12 नंबर रूम में मुझे जाके और ध्यान करना होता है। उसका भी स्पेसिफिक टाइम होता है, जब घंटी बजेगी तभी, मतलब ये अभी आप देख सकते हैं अभी क्लोज हो चुका है। सारी गद्दियाँ यहाँ पे उठ के और यहाँ पर रख दिया गया है उठा के। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे रूम होते हैं, बस इतना ही है। और ये आप दरवाज़ा अंदर से सटा के और आप अपना ध्यान कर सकते हैं। और बिल्कुल वेंटिलेटेड रहता है, इसके अंदर फैन ऑन नहीं रहता है, लेकिन बिल्कुल ठंडापन रहता है, अच्छा रहता है ना। ये मैं आपको अंदर से दिखा सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये इतनी अच्छी विद्या है, सबको करनी चाहिए। यहाँ सब कुछ फ्री है और सेवा पे चलता है ये। तो मेरा तो ये मानना है ना कि जैसे हमने लाभ उठाया है ना, किसी के अनुदान पे ही हम जी रहे थे, हमें सब कुछ मिल रहा था, सारा ऐशो आराम। तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ डोनेशन, मतलब हमें भी जो करता है वो भी डोनेट करके जाएं, ताकि अगले को भी वो सुविधा और वो लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि इसका मेन यही है कि आपको भिक्षुणी की तरह रहना है, और ये तभी संभव है जबकि कोई अनुदान दे, दान और भिक्षा ही पे आपको मतलब यहाँ रहना होता है। सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था होती है वैसी, है ना। तो यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बहुत अच्छे से निस्वार्थ भाव से, और सब कुछ सेवादान भी बहुत निस्वार्थ भाव से। एक अलग ही दुनिया है, बहुत खूबसूरत सी दुनिया, सही में बहुत अगर आप आएंगे तो मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। ये हर जगह सेंटर होते हैं यहाँ पर यूपी में, तो मतलब यहाँ पर तो मेरे घर के मतलब कि बनारस में मेरे लिए यहाँ पर नज़दीक था। और ये हम अब चलें अपने घर की तरफ, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग जा रहे हैं।